दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी वीरान सी हवेली थी जिसका नाम था विराज हाउस। वहाँ रहता था विराज, एक मशहूर लेकिन रहस्यमय लेखक। उसकी कहानियों में ऐसा दर्द होता था कि पाठक रोने पर मजबूर हो जाते, लेकिन उसकी असली कहानी किसी को नहीं पता थी। उस हवेली में एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था। लोग कहते थे कि वहाँ रात में किसी के रोने और गुनगुनाने की आवाज़ें आती है, लेकिन विराज हमेशा कहता, कभी कभी इंसान खुद से भागता है और इस भागने की आवाज़ दूसरों को सुनाई देती है। एक दिन पत्रकार रिया वहाँ आई। उसने विराज से इंटरव्यू लेने की इच्छा जताई, लेकिन असली में वो उस हवेली और उस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है, इसको जानने के लिए आई थी। रिया ने हवेली में रहना शुरू किया और हर रात कुछ अजीब महसूस करती। एक रात उसने उस बंद कमरे के बाहर एक बच्ची की हंसी और झूले की चर चर की आवाज़ सुनी। अगले दिन उसने विराज से पूछा, क्या कोई बच्चा यहाँ रहता है? विराज मुस्कुराकर बोला, कुछ आवाज़ें याद होती है जो कभी जाती नहीं। रिया ने जासूसी शुरू कर दी। हवेली की पुरानी किताबों, तस्वीरों और सामान में उसे एक जली हुई फ़ोटो मिली जिसमें एक छोटी बच्ची और विराज की पत्नी थी। एक रात जब विराज शहर गया हुआ था, रिया ने वो बंद दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक टूटी सी छोटी कुर्सी, दीवार पर जली हुई तस्वीरें और एक झूला था जो बिना हवा के खुद ब खुद हिल रहा था। दीवार पर कोयले से लिखा था, पापा मुझसे कभी नाराज मत होना। तभी पीछे से विराज आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो टूटा हुआ बोला, वो मेरी बेटी थी आरुषि। उस दिन वो मुझसे नाराज थी। मैंने झुंझलाकर कह दिया, बाहर मत जाना। लेकिन झगड़े के बाद वो अकेली उस कमरे में चली गई और कुछ देर के बाद अचानक से एक आवाज़ आई। वो उसके चिल्लाने की आवाज़ थी। वहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मैं बाहर था और जब लौटा सब राख हो चुका था। वो गिर पड़ा और बोला, उस दिन से मैं सिर्फ जी रहा हूँ। वो कमरे की दीवारें मुझे रोज़ काटती है, इसलिए मैंने कहानियों में उसे जिंदा रखा ताकि मैं खुद को माफ़ कर सकूं। रिया ने वो इंटरव्यू कभी पब्लिश नहीं किया, लेकिन हवेली से जाते समय उसने दीवार पर कोयले से एक लाइन लिख दी, आरुषि तुम्हारी कहानी सबने पढ़ी और अब तुम्हारे पापा को माफ़ कर दो। विराज उस रात पहली बार चैन की नींद सोया और उस कमरे का दरवाज़ा जो सालों से खुद ब खुद खुलता था, उस दिन के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, सच कहा है, कुछ दरवाजे बंद इसलिए नहीं होते कि अंदर डर है। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए खुले रहते हैं क्योंकि अंदर एक अधूरी माफ़ी होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और हमें अपना प्यार, लाइक
देते रहिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।